देवघर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला सूचना भवन के सभागार में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, देवघर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष जेम्स कुमार, नवाब, वरिष्ठ पत्रकार रामनंदन सिंह, आरसी सिन्हा आदि उपस्थित थे। वहीं उपस्थित मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई देते हुए उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी देते हुए कहा, आज का दिन हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कार्य करना आरंभ किया था और तब से लेकर आज तक प्रेस द्वारा निर्विवाद रूप से कार्य करते हुए विभिन्न नए आयामों को स्थापित किया गया है। उन्होंने आगे कहा, मीडिया जनतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ है जो प्रशासन को लोगों से जोड़ने का कार्य करता है। किसी भी प्रकार के हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। इस मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार द्वारा पत्रकारों को प्रेस दिवस की बधाई देते हुए कहा, 16 नवंबर 1966 को प्रेस परिषद कार्य करना आरंभ किया था ताकि वो निर्विघ्न रूप से रिपोर्टिंग कर सके। आगे उनके द्वारा बताया गया, आज की परिचर्चा का विषय द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग रखी गई, अर्थात हमारे राष्ट्र के निर्माण में मीडिया की भागीदारी। हम सभी जानते हैं किसी भी राष्ट्र देश के निर्माण में मीडिया कर्मियों का योगदान काफी महत्वपूर्ण सराहनीय होता है। उनकी सच्ची व तार्किक रिपोर्टिंग का ही नतीजा होता है कि देशवासी सरकार द्वारा राज्य व देश की बेहतरी हेतु किए जा रहे कार्यों से वाकिफ हो पाते हैं। जरूरत होती है हम सभी को कि हम सभी मीडिया कर्मी सच्चाई के लिए कार्य करें। वहीं वर्तमान समय में जनतांत्रिक व्यवस्था आदि विषयों पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि ये मीडिया कर्मियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो आमजन को जागरूक करते हुए पूरी पारदर्शिता से तथ्यों पर आधारित सही बातों को लोगों के समक्ष रखें ताकि लोगों में भटकाव की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अलावा मौके पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों द्वारा परिचर्चा में भाग लेते हुए अपने अपने मत रखे गए। इस मौके पर जिला के सभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया कर्मी उपस्थित थे। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो सभी मीडिया मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो मीडिया का टॉपिक था राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका, तो ऑब्वियसली मीडिया की भूमिका अतुलनीय है। हमेशा से नई चुनौतियां आ रही हैं, नई नई चीज़ें, नई नई जो इन्वेंशंस कहेंगे जो हो रही हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में मीडिया की भूमिका भी चेंज होती जा रही है। तो हमें उसके अनुरूप ढालना है और जैसा कि अभी बात कही गई कि हमें इमोशंस में नहीं जाना है, चीज़ों को पहले वेरीफाई करें और तब हम पब्लिक पटल में लाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और राष्ट्र निर्माण में हमेशा से मीडिया की सकारात्मक भूमिका रही है। एक बार फिर से मीडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑलरेडी एक इनफॉर्मल क्या फॉर्मल गाइडेंस निहित है कि सभी मीडिया को जो बेसिक रूप है कि फ्री एंड फेयर वही मूल मंत्र है। और हम मानते हैं क्योंकि आप लोग का इतना महत्वपूर्ण रोल है, चाहे वो आज़ादी के पहले एक कमिटेड रूप में जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। और स्वाभाविक है आज़ादी के बाद देश के विकास में, चाहे वो देश का विकास का हो या फिर अन्य तरह के घोटाले या अन्य समस्याओं को उजागर करने का, स्वाभाविक है आप लोग जो घटनाएं या समस्याएं मीडिया के थ्रू हम लोग के समक्ष लाते हैं, लेजिस्लेचर जो जिनको हम बोलते हैं, वो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं को निष्पादन के लिए नीतिगत फैसले और योजना या फिर पर्टिकुलर केस को जवाबदेही के रूप में संबंधित पदाधिकारी को या अथॉरिटी को प्रेषित करती है। तो चूँकि आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण इन समस्याओं का उजागर का ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ओपिनियन बिल्डिंग। आप जो प्रेस में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी आप लोगों का एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मंतव्य, वक्तव्य या बहुत सारे पार्टिसिपेंट को बुलाकर करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि फ्री एंड फेयर उन बातों को सभी कोई रख सके और एक फ्री ओपिनियन, लेट द पब्लिक डिसाइड। और अगर आप एडिटोरियल पेज में कुछ ऐसा रखते हैं तो मेरा मानना है कि सभी मीडिया बंधुओं को कम से कम उसके पीछे का गूढ़ और छोटी छोटी बातें कम से कम जानकारी रहनी चाहिए और वो जानकारी आप पब्लिक तक पहुंचाएं ताकि वो अपने आप को ओपिनियन बिल्ड करें। उदाहरण के लिए दूंगा कि आप सोचिए चुनाव का समय होता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े होते हैं विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब सोचिए आप डिफाइन करते हैं पब्लिक ओपिनियन में कि कौन किसको चुनना चाहिए, तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि सभी के बारे में छोटी छोटी बातें भी आप पब्लिक के सामने रखें ताकि पब्लिक डिसाइड कर पाए कि उनके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन है। उसी तरह हर व्यक्ति के लिए कभी कभी हम लोग आज जिस परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ कि आप देखे होंगे कभी कभी मीडिया ट्रायल, हम सभी को पता है कि जुडिशरी का ये काम है कि किसी ने अगर कोई गलत कार्य किया है तो केस पूरा चलने के बाद उसको सजा मिलेगा या नहीं मिलेगा
जुडिशियल डिसाइड करती है, लेकिन कभी कभी हम लोग इमोशनल भाव में आकर मीडिया के माध्यम से हम प्री ओपिनियन, एक बायस ओपिनियन, क्योंकि हम सभी एक मानव है और स्वाभाविक है, हम किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी बायसनेस से बेस्ड रहते हैं। तो जो काम जुडिशरी करना है, अगर वो काम हम लोग मीडिया के माध्यम से करने लगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति, रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा उदाहरण है अभी हाल फिलहाल के मीडिया के उसमें, कि जब बाद में कोर्ट से वो बरी हो गई, परंतु बहुत पहले ही पब्लिक ओपिनियन एक बन चुका था कि दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।